नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। और महाखबर के एक मुहिम अपना जो चला रहा, सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन लेकर पहुंचा है एक ऐसा क्षेत्र में जो सरकार का मूलभूत सुविधा से वंचित है। और इस क्षेत्र का नाम है, ये भोखा पंचायत है, डुमरिया प्रखंड में है, इमामगंज विधानसभा में आता है। और एक मैं ऐसा नज़ारा, अद्भुत नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ जो आप देखकर थोड़ी देर के लिए आप असमंजस स्थिति पैदा करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग किस तरीके से इस पुल को पार करते हैं। क्योंकि ये पुल जो है वो पूरी तरीके से बांस से बना हुआ है। और मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग जो है इस पुल को अपने जान को जोखिम में डालकर पार करते हैं। क्योंकि अभी बरसात में बहुत कम पानी है, इस वजह से जो पानी जो है वो पूरी तरीके से बांस के ऊपर से नहीं जा रहा है। यहाँ के कुछ लोगों को मैं दाद देना चाहूँगा, तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि अपने तरफ से, यानी यहाँ के लोग जो हैं अपने मतलब यहाँ के लोग मिलकर एक पुल का निर्माण किए हैं। जो ये पुल पूरी तरीके से बांस के सहारे बना हुआ है। ये देखते हुए कि उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, आर पार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ज़रा सा आप तस्वीर में देखिए कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि देखें आप कि किस तरीके से लोग पार होते हैं। यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है, तब ये जाकर पुल पार करते हैं और अपने जान को जोखिम में डालकर पार करते हैं। क्योंकि ये पुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए बांस के सहारे अंदर से लोहा दिया हुआ, लोहे का पाइप है और उसको क्या बोलते हैं, बीटा हुआ है छड़ के द्वारा, ताकि ये मजबूती बनाए रखे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस पुल को निर्माण के लिए मटेरियल जो है तकरीबन आज 3 महीने पहले से गिरा हुआ है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है और ना ही इस पुल में कोई काम लगा हुआ। क्योंकि यहाँ के जब मैं लोगों से मैंने पूछना चाहा कि ये पुल का निर्माण कब तक होगा, आखिर सारा मटेरियल गिरा हुआ है, तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग को कुछ पता नहीं है कि कब पुल का निर्माण होगा। और ये लोग जो हैं, यहाँ के लोग खुद अपने से मिलकर यहाँ के गांव के लोग ये पुल का निर्माण किए। हालांकि थोड़ी देर के लिए ये दाद देना चाहूँगा कि ये पुल का निर्माण जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है, कि कुछ हद के लिए लोग जो आसानी से पार हो जा रहे हैं। लेकिन ये पुल उतना टिकाऊ नहीं है जितना एक पुल का टिकाऊ होना चाहिए। मैं कुछ लोगों से बात भी कर लेता हूँ कि उनको क्या परेशानी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। ये पुल जो आप दिख रहे हैं, इसमें पुल पे पार करने में कोई परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है। जिस पुल पे आप जा रहे हैं तो आप जान जोखिम में डाल करके, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी पलट गई तो आप कहाँ जाएंगे? बोलिए कुछ। नदी में चल जाएंगे, गिर पर। तो इससे आपको मतलब नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है सर। अच्छा, आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं? नहीं सर, गाँव वाला। गाँव के हैं, मतलब आप कहीं से आए हुए हैं? मतलब कोई परेशानी हो रही थी आप लोग? हाँ, परेशानी की वजह तो बनाया है इसको, जब भी तो इसी के बनाया है, बांस के लिए, बांस के। अच्छा। तो दिक्कत तो पहले होता होगा? बहुत दिक्कत है, कम से कम भर छाती पानी में पार लोग होते थे। अभी अगर तेज नदी आ जाए और पानी का बाढ़ थोड़ा सा और ऊपर से जाने लगे, तब क्या कीजिएगा आप? बहुत अथी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ का आपका विधायक कौन है? जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी आपके क्षेत्र में आए हैं चुनाव जीतने के बाद? अभी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं? नहीं। तो उनको, जब वो आपके क्षेत्र में नहीं आए हैं तो आप उनको इन्फॉर्म किए कि हम लोग भोखा पंचायत में नदी पार करते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम लोग जूता चप्पल जो पहन कर जानते हैं वो नदी में भीग जाता है? इन्फॉर्म बहुत बार किए हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ। उसके बावजूद भी उनको कानों में जू नहीं रहेगा? फिर नहीं गया है अभी तक। ये कुछ मटेरियल यहाँ गिरा हुआ है, किनके नेतृत्व में बन रहा है ये? किनके है? संजय सिंह ठेकेदार हैं। तो उनको आप बताएं, उनको से दीजिए, बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र प्रसाद। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि जो ठेकेदार है संजय सिंह। हाँ, संजय सिंह ठेकेदार है। 5 साल से आज हो रहा है काम, जो कि ढंग से काम नहीं करा रहे हैं। और हम लोग ML से भी गए तो वो कहते हैं तो काम थोड़ा सा लगाते हैं और फिर चला जाता है लेबर। 3 बार लेबर यहाँ आया, वहीं से बन रहा है क्या? उसका क्या यहाँ से बन रहा है, ये सामने से वो देखिए खनारा है ना। अच्छा। जब भी काम लगता है थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, हम लोग के जिला परिषद है, वो प्रेशर देते हैं तो काम लगता है और फिर लेबर भाग जाता है। कितने दिन से ये काम चल रहा है? 4 साल से लगभग काम चल रहा है। अच्छा, जरा आप इधर आ जाइए क्योंकि धूप बहुत तेज है और मैं कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ क्योंकि रास्ता भी जाम हो जा रहा है। मैं तस्वीरों में अपना कैमरामैन कहूँगा थोड़ा अच्छे से दिखाइए ताकि लोग इसको देखकर थोड़ा सा
अच्छा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी कहाँ जा रहे हैं आप? टंडवा जा रहे हैं। कहाँ से रहे हैं? डुमरिया से आ रहे हैं। डुमरिया से आ रहे हैं। जी। बाइक तो बहुत आसानी से पार हो जा रहा है। अरे बहुत कष्ट से पार हो रहा है, देख नहीं रहे हैं। अच्छा आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं, लोकल नहीं है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो लेसलिंग के रहने वाले हैं। अच्छा लेसडीगंज यानी कि झारखंड के आप रहने वाले हैं। तो पहली बार आप जा रहे हैं पुल बनने के बाद? नहीं, पहली बार नहीं, 2-3 बार चले गए हैं। अच्छा जब ये पुल बना होता तो कैसा महसूस कर रहे थे आप? देखिए तो मान चलिए कि नदी आ जाएगा तो वो तो बहुत आदमी के जनता के कष्टे है आना जाना। ठीक है, अभी तो मान चलिए गाड़ी नहीं पार हो पा रहा, तो इसीलिए तो टेम्पोररी बना दिया आदमी। लेकिन यहाँ तो पुल की जरूरी है। अच्छा चलिए ठीक है। और मैं कुछ लोगों से यहाँ पे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि सारे लोग कितने, देखिए आप कैसे किस तरीके से कितने मुश्किल के साथ बाइक पार कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी पुल यही सी बांस के पुल पे खड़ा हूँ, और जो हमें जब इतना परेशानी हो रही है तो यहाँ के राहगीर लोग को, यहाँ के आने जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। जरा ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? बिंदेश्वर कुमार दास। आप यहाँ के लोकल हैं? मैं यहाँ के लोकल हूँ, मैं झारखंड का हूँ, कौवल भी थे। अच्छा तो आप पहली बार जा रहे हैं यहाँ? इस 30 वाला पुल से मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ। अच्छा इसके पहले पानी में बहुत कष्ट के साथ बाइक को पार करके जाता था। अभी तो कुछ पुल ही 30 वाला बनने से कुछ थोड़ा सा राहत आप इतना थोड़ा देर आप आए हैं, थोड़ा दूरी आपने डिस्टेंस किया, यहाँ पे दूरी बनाया और इतने दूर चल के आए, तो मतलब मजबूत लग रहा है, ये कमजोर है? तो अच्छा ये बताइए कि आप जब जा रहे थे तो आपको परेशानी मतलब आने जाने में हो रही होगी? बहुत परेशानी। देखो वहाँ मेरा घर है, उधर अच्छा, वहाँ से आना पड़ता है। मतलब आपका फिलहाल के लिए बना गया है। रूट भी तो यही होगा ना आपका? ना दूसरा है, मगर उधर नहीं जाने का रास्ता नहीं है। अच्छा ऐसा ही मतलब इसी रूट से आप भी जा रहे हैं? मगर ये जो टेम्पोररी के लिए फिलहाल बना गया है, तो थोड़ा सा सुविधा के लिए हम लोग इधर घूर का। तो अपने विधायक को ये सारी चीजें नहीं बता रहे हैं? वो सब देखता है। अभी आवेगा, सबका हाथ जोड़ेगा, फिर चला जाएगा। तो आपके विधायक जी हैं जीतन राम मांझी, आपके चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र में आए? कभी कोई अभी नहीं करता आज। नहीं आया अभी तक? नहीं, कभी नहीं। तो जब नहीं आया तो उनको कैसे पता होगा कि हमारे क्षेत्र में पुल है, बना हुआ कि नहीं बना हुआ? कैसे? जब उनको पार करना पड़ता तब ना उनको मोबाइल द्वारा तो अथी किया गया है, मगर सब विधायक को भी मालूम है कि ये परेशानी है, मगर क्या कीजिएगा। लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रहेगा। कुछ नहीं, कोई नहीं करे वाला है। बहुत इधर तो हम लोग 8-8, 10-10 दिन अंदर रह जाते हैं, नदी को वही पार आ जाते हैं। कोई जगह नहीं है जाने का, किधर से जाइएगा? अच्छा ये बताइए कि जब बीमार पड़ जाते हो तो इलाज के लिए कैसे आप लेकर जाते हो? बहुत दिक्कत है। बहुत आदमी खटिया कैसे करके पार करता है। तो ऐसे में तो कई मरीज जो है दम तोड़ देते होंगे। कितने दम तोड़ दिया, क्या कीजिएगा। अच्छा ऐसा हुआ है घटना? बहुत हुआ। मतलब इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी मतलब यहाँ के जो विधायक उनके कानों में जूं नहीं रख रहा है? कोई ध्यान नहीं है किसी। अच्छा किसी को मतलब डिलीवरी पेशेंट होगा या कोई ज्यादा सीरियस होगा और नदी तेज आया होगा तो कैसे पार करते होंगे आप लोग? क्या कीजिएगा, पार करेगा आदमी, कमर भर पानी रख गोदी टांग के पार करेगा, खटिया पर पार करेगा, वैसा ही होता है। और क्या? अच्छा लोकल डॉक्टर से दिखवाती हैं? और लोकल डॉक्टर अगर जवाब दे दिया तब? जवाब दे तो वही तो दिक्कत है। यानी कि कुल मिलाकर जो है स्थिति जो है आप लोग का गंभीर बनी हुई रहती है। बहुत गंभीर है सर, बहुत गंभीर है, मत कहिए। अच्छा सबसे भी जाना में रुक गया। अच्छा बच्चे लोग स्कूल कैसे पार होते होंगे? तो नदिया रहता है, आल तो नहीं जाते हैं स्कूल। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? अपना घर? हाँ घर जा रहे हैं, भोका। अच्छा भोका पंचायत में आपका घर हुआ? हाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चुनाव नजदीक में है, ठीक है, आपका पुल नहीं निर्माण हुआ है अभी तक, अब बड़ी परेशानी हो रही है, लोग को हर तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा, बरसात का टाइम है, बहुत परेशानी के साथ इस पुल को पार कर रहे हैं। कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि अगर ये पुल का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है इस पे? बात तो सही है, जब पुल निर्माण नहीं होगा तो बहिष्कार तो करवे करेंगे। अच्छा बहिष्कार करना है वोट? हाँ, और नहीं तो पुल हो तो इमामगंज विधानसभा से फिर आ रहे जीतन राम मांझी जी ना, वो तो बेकार हैं। हमारा लिए तो एकदम बेकार है। कभी आपके क्षेत्र में आए 5 साल में? नहीं, कभी नहीं आए हैं। अच्छा कभी नहीं आए? कभी नहीं आए हैं। अगर आते तो ये नज़ारा दिखाई देता उनको जरूर। यहाँ से तो बना रहे थे पुल। अच्छा पूर्व भरा हुआ है, वहाँ बना रहे थे, लेकिन यहाँ पब्लिक के आने जाने का साधन है। आप अपने विधायक को जानते हैं? जानते हैं, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपको विधायक का? जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी को चेहरा से देखे हैं कभी आप? चेहरा से भी देखे हैं। कहाँ देखे हैं? देखे हैं वैसे तो कितना बार देखे हैं, पटना में ही देखे हैं, डुमरिया देखे हैं, इमामगंज देखे हैं। कभी मुलाकात हुई है आपसे? मुलाकात तो हुई है, लेकिन के तौर पे? बातचीत के तौर पर ही मुलाकात है, लेकिन उससे वो पहचान नहीं पाएंगे।
तो आपने ये बात को नहीं रखा उनके सामने कि हम लोग भोखा पंचायत से हैं, एक पुल की ज़रूरत है, हम लोग बड़ी कठिनाई के साथ हम पार लोग करते हैं? चुनाव के पहले ही उनसे सब बात किए थे। बहुत मानो विश्वास के साथ हम लोग उनको पिछला बार में मेहनत करके भारी मतों से जीत दर्ज करवाए थे हम लोग। अच्छा, इस बार जो है अब चुनाव आयोग का जो है वो चुनाव का भी घोषणा हो गया है कि 28 तारीख को फर्स्ट पेज में चुनाव होगा। हाँ, तो ये बताइए कि 2 नेता आपके क्षेत्र से आने वाले हैं। ठीक है। उदय नारायण चौधरी का भी सुन रहे हैं कि वो इमामगंज विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं, टिकट और साथ ही कन्फर्म हो गया। हाँ कंफर्म हो गया, साथ ही साथ जीतन राम मांझी भी। तो आप किनको सपोर्ट कीजिएगा आप? जीतन राम मांझी जी का हम लोग उदय नारायण चौधरी के खिलाफ में तबरी गोलबंद होकर हम लोग वोट दिए थे अच्छा अच्छा। कि 15 साल चौधरी नहीं काम कर सके तो कम से कम 5 साल में कुछ भी विकास हो, लेकिन उसका सीधा उल्टा प्रभाव पड़ा। विकास के नाम तो दूर है, डुमरिया में उनका चेहरा भी लोग देखना मुमकिन है। अच्छा, किन के? चौधरी जी का? नहीं, मांझी जी का। अच्छा, इस बार मांझी जी का। हाँ, तो अभी तो शायद मांझी जी आ रहे हैं, ये उनका सुपुत्र है, सुनने में आ रहा है कि छोटा सुपुत्र आ रहे हैं। किनका आप सरकार देखना चाहते हैं आप बिहार में? सरकार तो खैर बदली होना बहुत जरूरी है। अच्छा, बदली होना बदलाव बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस पुल को निर्माण किए हैं, और उन लोग से मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि उनको कितना वक्त लगा इस पुल को निर्माण करने में और क्या क्या परेशानी से जूझना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? जी, आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपके बारे में सुना कि आपने इस पुल को निर्माण करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया जी क्या सोचकर आप इस पुल को निर्माण किए? सर, ऐसा होता है कि सुबह सुबह स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ठंडा में भी परेशानी होती है, कुछ नदी में पानी आ जाता है तो बच्चों को पार होने में दिक्कत होता है। थोड़ा कुछ पेशेंट हो गए, जो मरीज़ हो गए, उनको जब पानी बढ़ जाता है तो आवागमन में बहुत सारी सुविधाएं मानो नहीं हो पाती है। तो उन लोग को सोच समझ के हम लोगों ने सोचा कि अगर जो पुल नहीं अभी बन पा रहा है तो क्यों ना अभी बांस का ही पुल बना दिया जाए कि आवागमन कुछ तो आसान हो जाएगा। पुल का नींव रखा जा चुका है यहाँ, किंतु अभी बना नहीं है, पुल में थोड़ा विलम्ब है, बनने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पूरा ग्रामीण मिलकर कि क्यों ना इस पे बांस के पुल बना दिया जाए कि आवागमन आसान हो जाए, बच्चों को भी आसानी हो जाएगा। बाइक पार करने में, साइकिल पार होने में भी बहुत सारी कठिनाई होती है। हर मानसून में लगभग 1,500-2 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। तो ये सब देखते हुए नज़रअंदाज रखे हम लोगों ने 2-3 दिन समय इसमें 3-4 दिन दिए और अपना घरेलू इसमें सामान लगा करके और पूरा ग्रामीण जनता मिल करके इसमें 3-4 दिन सहयोग दे करके हम लोगों ने पुल का निर्माण किया। इसमें लोहे का पाइप भी लगा हुआ है और काफ़ी मोटा मोटा पाइप भी है उसमें। जी। तो इसका पैसा खर्च कैसा हुआ, इसका पैसा कैसे इन्वेस्ट हुआ? जी, इसमें कोई घर से कोई खर्चा नहीं हुआ। वही जो हम अभी पहले थोड़ा देर चर्चा की है कि पुल का नींव रखा जा चुका है, सामान कुछ यहाँ उपलब्ध हो चुका है पुल का, तो बनने में थोड़ा विलम्ब है, लेबर मजदूरी वाला है, और कुछ कोविड-19 के वजह से भी परेशानी हुआ है, पुल में लेबर नहीं आ पाए हैं। तो वही जो सामान यहाँ पे रखा गया था उसी रड को हम लोग सोचा था तो उसमें सहयोग में कुछ अपना काम में लिए हैं। फिर जब पुल बनेगा तो इसमें से निकाल के अपना पुल में काम लेंगे, और फिलहाल हम लोग उसी का यूज इसमें किए। और घर का अपना बांस था और कुछ खरीदा भी गया है बांस, वो खरीद करके उसमें फराठी की तरह फाड़ गया, वो अपना यूज किया गया है ऊपर। अच्छा, इसका वीडियो विधायक तक पहुंचाए आप? जी नहीं, हम लोग सोचे कि हम लोग जब इसका यूज़ कर रहे हैं, विधायक को हम लोग की चिंता है ही नहीं, तो हम लोग विधायक से क्यों लेना देना रखें। हम लोग की जब बात विधायक सुनते ही नहीं तो हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। कितना उम्र होता होगा आपका? जी 18 या 19। अच्छा, वोटर कार्ड बन गया आपका? जी। फर्स्ट टाइम वोटर है या कि फिर पहले भी दे नहीं, चुके हैं? फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम। तो चुनाव इस बार किनको आप वोट कीजिएगा? अभी तो अब अभी नहीं डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन डिसाइड हो जाएगा। से तो सपोर्टर हैं। जैसे तो कयास लगाया जा रहा है कि उदय नारायण चौधरी राजद के तरफ से आवेंगे जी। और जीतन राम मांझी जो जीते हुए विधायक हैं हम के तरफ से जदयू में शामिल हो चुके हैं, तो किनको सपोर्ट करिएगा आप? जी, हम तो सपोर्ट करेंगे
एनडीए के सरकार है यानी जदयू, तो हम जदयू के ही सपोर्ट में हैं। तो अब जदयू सीट जीतन राम मांझी को दिए हैं, तो हम लोग तो वोट जीतन राम मांझी को ही देंगे। अच्छा, जीतन राम मांझी को। जी कौन जाति से बिलोंग करते हैं आप? जी, हम तो दांगी हैं। अच्छा, दांगी हैं जी। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि अचानक से कैसा, मतलब कैसे दिमाग में आपको आया कि ये इस पुल को निर्माण करना है ताकि लोग को भलाई का काम हो सके? देखिए, एक तो है कि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अभी लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं। जब हम लोग तो स्टूडेंट हैं, गया में पढ़ाई करते हैं रह करके, अभी घर पे आए हुए थे, तो बरसात में आवागमन को देखते आते हैं इधर नदी की तरफ बैठने शाम को, तो आवागमन में कठिनाई को देखते हुए हम लोग को बहुत दुख होता था कि कभी स्कूली बच्चे भी इतना परेशानी कर सकते हैं, और माँ बहन जो आने जाने में उनको भी कठिनाई होती है। और पेशेंट लोग अभी हाल फिलहाल में कुत्ता काटने वाला परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस क्षेत्र में। हाँ, कुछ दिन पहले जी हम सुन रहे थे। तो उन लोगों पेशेंट को भर कमर भर छाती पानी में पार होना पड़ा, तो देख के हम लोग को भी बहुत बुरा लगा कि यदि हम लोग कम से कम बांस के भी पुल बना दिए होते अगर जो पहले, तो कुछ तो आसान होता उन लोग को पार होने में। अगर जो एक आदमी की भी जान यदि हम लोग की इसको बनाने से बच जाती है तो हम लोग के लिए बहुत धन्यवाद होगा, कम से कम इतना तो अच्छा होगा, कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को मन में एक ख्याल आया कि नहीं, कम से कम अभी भी बना सकते हैं, अभी भी बरसात बाकी है, तो अभी भी हम लोग इस पुल को बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, सुने अभी आपने आलोक कुमार जो कि ये विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, गया में रहकर पढ़ाई करते हैं, और काफ़ी अच्छा पहल इन्होंने अपने स्तर से निकाला अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि जो समस्या बनी हुई है लोगों को आवागमन के लिए आने जाने में जो परेशानी हो रही है, उन सारी दिक्कतों को देखते हुए इन्होंने एक अच्छा पहल सोचा, अपने क्षेत्र का अच्छा कदम उठाया, क्योंकि उन्होंने बांस का पुल का निर्माण किया। और साथ ही साथ इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग परेशानी से जूझ रहे थे, जो नदी में तैर कर आ रहे थे, नदी में पार होकर आ रहे थे, जो काफ़ी उनको कम से कम तकरीबन 3 फीट उनको पानी का सामना करना पड़ रहा था, उस पानी में हेल कर आना पड़ रहा था, तो इस समस्या से थोड़ा सा उनको राहत मिली होगी, क्योंकि आलोक कुमार और उनके साथियों के द्वारा बनाया गया ये पुल जो है बहुत हद तक ये फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ, उतना भी फ़ायदेमंद नहीं है जितना एक पुल का फ़ायदेमंद होना चाहिए, जितना हर चीज़ को आसानी के साथ पार होना चाहिए। जो भी लोग इस पुल को क्रॉस करते हैं काफ़ी कठिनाई के साथ करते हैं, और समस्या तो होती ही होगी, क्योंकि जब मैं भी उस पुल पे पार कर रहा था तो काफ़ी बांस का पुल था, वो काफ़ी हिल डोल रहा था, इससे जो है स्थिति नाजुक बनी हुई थी कि कभी भी गिरने की संभावना बनी रहती है। तो कुछ लोग बाइक पे भी चढ़कर पार कर रहे थे, आप तस्वीरों में बारी बारी से देखे होंगे और देख भी रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो जान को जोखिम में रखकर इस पुल पे पार कर रहे हैं। अब स्थिति ये बनी हुई कि मैंने कुछ लोग से ये भी पूछा कि इलेक्शन का टाइम है, चुनाव का टाइम है, कि इनको सपोर्ट करना है, तो साफ तौर पर कुछ लोग को कहना था कि हमने जीतन राम मांझी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 5 साल में कभी भोका पंचायत में कदम नहीं रखे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनके कानों में जा रही है, लेकिन बावजूद उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, इस वजह से कि ये बहुत पुराना ये भोका पंचायत है और ये नदी भी बहुत पुराना है, और ये आज पहली बार नहीं कि इस नदी को पार करना पड़ता होगा, कई सालों से इस नदी को पार करते हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पहले भी मैंने 2-3 साल पहले भी देखा था, न्यूज़ में अखबारों में सुना था, पढ़ा भी था कि इस पुल का निर्माण किया गया है बांस के द्वारा, यहीं के लोगों के द्वारा, और फिर उसी प्रक्रिया को दोहराया गया और बांस का पुल का निर्माण किया गया। तो ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। हालांकि कुछ लोग का मैंने जब राय लिया तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह यहाँ का ठेकेदार है, तकरीबन 5 सालों से लगे हुए, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। मैंने कुछ जगह पे पुल बनने के लिए जो मटेरियल गिरा हुआ उसका भी देखा, लेकिन कहीं पर हमको दूर दूर तक वो पुल दिखाई नहीं दे रहा कि जो जरा मरा काम हुआ हो। हालांकि कुछ मटेरियल गिरा हुआ है, उसी मटेरियल से इस पुल को निर्माण किया गया है, जो कि आलोक कुमार और इनके साथियों ने मिलकर बहुत अच्छा यहाँ पे कदम उठाया, बहुत अच्छा सोच यहाँ पे जनता के लिए रखे हैं, कि ताकि आने वाले जो लोग स्कूली बच्चे हैं या फिर सीरियस हालात में जो पेशेंट होते हैं, जो लोग आते हैं, उनको कोई किसी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस का वक्त भी था और अभी बरसात के टाइम में काफ़ी लोगों को परेशानी भी हो रही थी आने जाने के लिए। ये सारी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए आलोक कुमार एक अच्छे विद्यार्थी भी हैं, और उनके जरिए ये पुल का निर्माण किया गया। उन्होंने अपने साथियों को इसके निर्माण में लगाया भी, अपने साथियों को समझाया बुझाया कि हम लोग को एक अच्छे पुल का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो कुछ लोग को जो परेशानी बनी हुई आने जाने के लिए, उस परेशानी से थोड़ा सा राहत मिल सके। क्योंकि
जिस तरीके से पुल का निर्माण किया था बहुत हद तक जो है बहुत फ़ायदेमंद भी है ये पुल, क्योंकि जो लोग पहले पानी में तैर कर आ रहे थे या पानी में चल कर आ रहे थे वो परेशानी से जूझना नहीं पड़ रहा है अब, क्योंकि बहुत आसानी के साथ पार हो जा रहे हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ बहुत आसानी के साथ पार हो जा रही है, बच्चे आसानी के साथ स्कूल आ जा रहे हैं और ट्यूशन के लिए निकल रहे हैं। मैं अभी देख भी रहा था कि बिल्कुल चढ़े हुए साइकिल पे आराम से पार हो जा रहे थे, कोई इस तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये दिक्कतें होंगी, क्योंकि उतना निर्माण जो है वो काम चलाऊ के तौर पे है, बहुत अच्छा यहाँ पे पहल किया गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले टाइम में इस पुल का निर्माण होता है या इसी तरीके से अधूरा पड़ा रहता है, या ये भी देखने वाली बात होगी कितने दिनों में ये पुल का निर्माण होगा। और एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है भोखा पंचायत, उस समस्या का समाधान होगा या ना होगा ये देखने वाला दिलचस्प होगा, क्योंकि इस समय अब चुनाव का भी माहौल हो गया, तो सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं, सारे नेता विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी पुल का निर्माण हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कितना जल्दी ये पुल का निर्माण होता है या नहीं होता है। आप बने रहिए महाखबर के साथ और देखते रहिए सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन।